जादुई बर्तन की कहानी। एक हरे भरे जीवंत गांव के बीच में, जो लुढ़कती पहाड़ियों और एक जगमगाती नदी के बीच बसा हुआ था, अनिका नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। अनिका अपनी दयालुता, जिज्ञासा और कहानी सुनाने के शौक के लिए जानी जाती थी। वह अपने दिन ग्रामीण इलाकों की खोज में बिताती थी, रोमांच और जादुई खोजों के सपने देखती थी। उसे नहीं पता था कि उसका जीवन सबसे असाधारण तरीके से बदलने वाला था। एक धूप भरी दोपहर, गांव के एक भूले बिसरे हिस्से से भटकते हुए, अनिका एक पुरानी, परित्यक्त झोपड़ी पर ठिठक गई। उत्सुकता से उसने चरमराते हुए दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। झोपड़ी धूल और मकड़ी के जाले से भरी हुई थी, लेकिन कोने में उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। यह एक पुराना, कलंकित बर्तन था, जो जटिल नक्काशी और अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। बर्तन की खोज। संकेत। अनिका नाम की एक छोटी लड़की एक हरे भरे, जीवंत गांव के एक भूले बिसरे हिस्से में एक पुरानी, परित्यक्त झोपड़ी खोजती है। धूल भरी झोपड़ी के अंदर उसे एक पुराना, कलंकित बर्तन मिलता है, जो जटिल नक्काशी और अजीब प्रतीकों से ढका हुआ है। अनिका ने बर्तन उठाया, उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकलती हुई महसूस की। उसने इसे घर ले जाने का फैसला किया, ताकि इसे साफ कर सके और इसकी उत्पत्ति के बारे में और जान सके। जैसे ही उसने बर्तन को चमकाया, उसमें से एक जादुई चमक निकलने लगी और अचानक रोशनी के साथ एक जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न प्रकट होता है। संकेत। अनिका पुराने बर्तन को घर ले जाती है और उसे चमकाना शुरू करती है। जैसे ही वह उसे साफ करती है, एक जादुई चमक निकलने लगती है और रोशनी के साथ एक जिन्न उसके सामने प्रकट होता है। जिन्न राजसी है, एक दयालु लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति के साथ। जिन्न ने खुद को जाफर के रूप में पेश किया, जो जादुई बर्तन का संरक्षक है। उन्होंने बताया कि बर्तन मंत्रमुग्ध था और उसमें अपने मालिक की 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। हालांकि इच्छाओं का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता था, और कोई भी स्वार्थी इच्छा जादू को तोड़ देगी। जाफर का स्पष्टीकरण। संकेत। जिन्न, जाफर, अनिका को समझाता है कि जादुई बर्तन 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। कोई भी स्वार्थी इच्छा जादू को तोड़ देगी। अनिका ध्यान से सुनती है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती है। अनिका आश्चर्यचकित थी और उसे ठीक से पता था कि उसकी पहली इच्छा क्या होगी। गांव सूखे से पीड़ित था और फसलें सूख रही थीं। वह चाहती थी कि बारिश भूमि को पोषण दे और ग्रामीणों की आशा को फिर से जगाए। जाफर ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उसके हाथ की एक लहर के साथ काले बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। पहली इच्छा। संकेत। अनिका अपनी पहली इच्छा बारिश के लिए करती है, ताकि गांव का सूखा खत्म हो और फसलें बच जाए। जाफर ने सहमति से सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे मुरझाती हुई फसलों में जान आ गई। समय पर हुई बारिश से गांव के लोग खुश हो गए, उनका उत्साह बढ़ गया। अनिका का दिल खुशी से भर गया, यह जानकर कि उसने कुछ बदलाव किया है। अपनी दूसरी इच्छा के लिए वह गांव के बच्चों को खुशियां देना चाहती थी। उसने खेल, भोजन और संगीत के साथ एक भव्य उत्सव की कामना की। दूसरी इच्छा। संकेत। अनिका गांव के बच्चों को खुशियां देने के लिए एक भव्य उत्सव की कामना करती है। जाफर उसकी इच्छा पूरी करता है और गांव रंग-बिरंगी सजावट, खेल, स्वादिष्ट भोजन और जीवंत संगीत से बदल जाता है। बच्चे और वयस्क समान रूप से मुस्कुराहट और हंसी के साथ जश्न मनाते हैं। त्योहार बहुत सफल रहा
और गाँव हंसी और खुशी से भर गया। अनिका ने अपने आसपास की खुशियों को देखा और उसे संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। लेकिन उसकी एक इच्छा अभी भी बाकी थी और वह चाहती थी कि यह सबसे सार्थक हो। अनिका की दुविधा। संकेत। अनिका उत्सव को पूर्णता की गहरी भावना के साथ देखती है, यह जानते हुए कि उसने अपने गाँव में खुशी लाई है। वह अपनी अंतिम इच्छा पर विचार करती है, चाहती है कि यह सबसे सार्थक हो। वह सोचती है कि अपने गाँव पर स्थायी प्रभाव कैसे डाला जाए। अनिका ने कुछ ऐसा चाहने का फैसला किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गाँव को लाभ पहुँचाए। उसने एक जादुई पेड़ की कामना की जो ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि के फल देगा। जाफर मुस्कुराया, उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर, और उसकी इच्छा पूरी की। अंतिम इच्छा। संकेत। अनिका एक जादुई पेड़ की कामना करती है जो उसके गाँव के लिए ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि के फल देगा। जाफर मुस्कुराया, उसकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर, और उसकी इच्छा पूरी की। गाँव के केंद्र में एक शानदार पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं चमकते, मंत्रमुग्ध फलों से भरी हुई थीं। गाँव के केंद्र में एक शानदार पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं चमकते, मंत्रमुग्ध फलों से भरी हुई थीं। गाँव के लोग पेड़ की खूबसूरती और उसमें छिपी उम्मीदों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अनिका को गहरी शांति का एहसास हुआ। उसे पता था कि उसने अपनी इच्छाओं का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया है। गाँव समृद्ध होता है। संकेत। जादुई पेड़ की बदौलत गाँव समृद्ध होता है, जो ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि के फल प्रदान करता है। ग्रामीण पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनका जीवन समृद्ध होता है और उनका भविष्य उज्ज्वल होता है। अनिका पेड़ के नीचे खड़ी है, संतुष्ट और खुश। समय बीतने के साथ गाँव समृद्ध हुआ। जादुई पेड़ ने न केवल जीविका प्रदान की, बल्कि ज्ञान और स्वास्थ्य भी प्रदान किया। ग्रामीणों ने तरक्की की, और अनिका एक प्रिय व्यक्ति बन गई, जो अपने दयालु हृदय और बुद्धिमानी भरे विकल्पों के लिए जानी जाती है। दृश्य 9। अनिका की विरासत। संकेत। अनिका गाँव में एक प्रिय व्यक्ति बन जाती है, जो अपने दयालु हृदय और बुद्धिमानी भरे विकल्पों के लिए जानी जाती है। वह जादुई पेड़ के नीचे खड़ी है, जो अब संपन्न गाँव और उसके आभारी निवासियों से घिरा हुआ है। निस्वार्थता और करुणा की उसकी विरासत जीवित है। और इस तरह, अनिका और जादुई पौध की किंवदंती पीढ़ियों से चली आ रही है। दयालुता, ज्ञान और निस्वार्थ हृदय के भीतर निहित जादू की कहानी।